मेरे अल्फाज, मेरा तजुर्बा और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें जो महसूस की है, जो सही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, ताकि आपको मुझसे कुछ 1% ही सही इंस्पिरेशन ज़रूर मिले और आप अपने जीवन में वो चीज़ हासिल कर सकें जिस चीज़ के लिए आप असली में चाहत रखते हैं। और चाहत से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप अकेले में कभी भी होते हैं ना, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप बिल्कुल अकेले में होते हैं, तब जो चीज़ आपके दिल में होती है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत होती है, वही आपकी असली आरजू, आपकी असली चाहत होती है। उस चीज़ को पाने के लिए जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और सबसे बड़ी बात सच्चाई होनी चाहिए। और ये जो जगह है, दिस इज़ प्योरिटी। और उस प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, जो आजकल की यूथ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना कुछ इजीली अवेलेबल हो गया है। सोशल मीडिया, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं 16 घंटे शूट करता हूँ या 18 घंटे शूट करता हूँ, आई शूट फॉर 14 आवर्स अ डे, for 25 days to 28 days a month if I'm doing a TV show। यहाँ पे आने से पहले मैं यहाँ पे फेब में आया था मैं। उससे आने से पहले भी मैं बहुत ही अच्छा लड़का रहा हूँ, मैं खुदा के बहुत करीब रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ब्रह्मा कुमारी से नहीं आया था। मैं अपनी माता जी को आज से 12 साल पहले ब्रह्मा कुमारी से लेकर ज़रूर गया था, लेकिन मैं खुद नहीं गया था, मैंने लेसन भी नहीं लिए हैं। मेरी पालना जो है वो शोभा सिस्टर से होती है, जिनका मैं जब मरूंगा तब तक मैं शुक्रिया अदा करता रहूँगा। मेरे यहाँ आने से पहले जब मैं शूटिंग किया करता था, क्योंकि अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि हम लोग हीरोज़ होते हैं, आपकी नज़रों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम असली हीरोज़ नहीं होते हैं, हमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। मैं एक्टर हूँ, हीरो हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन असली हीरोज़ ये सब हैं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ, जिसको डाइजेस्ट कर पाना और एक्सेप्ट कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी वांट्स अटेंशन। हर किसी को फेम चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। खैर, मैं अपनी चीज़ आपको बताता हूँ। जब मैं शूटिंग किया करता था तो हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। हमको पता होता है कि हमें इतने मार्क्स के, जैसे अगर मैंने 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट किए हैं, तो राउंड अबाउट वी यू नो हैव एन आइडिया दैट मैं पास कर जाऊंगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में आप जानते हैं क्या होता है। मैं उस चीज़ की एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। जब मैं मुंबई में आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, या हर तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और वो चीज़ें तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है किसी को कभी पता ही नहीं चलता। आप जितने मर्जी ऑडिशंस दे दीजिए, चाहे आप 500 ऑडिशंस दे दीजिए, चाहे आप 1000 ऑडिशंस दे दीजिए, आपके सामने ऑडिशंस होते हैं दूसरे एक्टर्स के, और सबको पता होता है कि आपका, जैसे मेरा होता था, मेरे ऑडिशंस दूसरे एक्टर्स को दिखाए जाते थे कि इस तरह की एक्टिंग चाहिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। मेरे पास कभी मुझे आंसर नहीं मिला। फिर भी मैं उसी एनर्जी के साथ रोज़ सुबह उठता था। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक मैं ऑडिशन देता था। वो 9 घंटे के दरमियान में कभी कुछ खाता भी नहीं था। ये मेरी डेडिकेशन थी मेरे काम के लिए, और यही डेडिकेशन मैं चाहता हूं कि आप सब में होनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, क्योंकि इतना दर्द मैंने सह लिया है। मैं 31 साल का हूँ। मेरी बातों से आपको लगेगा कि इतना यंग लड़का है, जवान लड़का है, इतना गहरी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, यकीन मानिए, ये इंडस्ट्री दिखने में बहुत ही चमत्कार लगती है, बहुत यू नो इट सीम्स टू बी वेरी फ्रेशनिंग, वेरी अट्रैक्टिव, बट इट इजंट। यू नो, इट नीड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा। मेरे माँ बाप से अगर मेरे दिन में एक बार बात हो जाती थी तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं होता था उनको देने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और उस टाइम पे मेरे पास, मैं वॉट एवर आई वॉज गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, आई कुड नॉट शेयर ऑल सच थिंग्स विद माई पेरेंट्स, बट आई एम वेरी मच लकी टू हैव सच पेरेंट्स कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे
ये नहीं कहा कि बेटा आज पैसा कितना खर्च हो गया। उन्होंने हमेशा से मुझे यही कहा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, खुदा के करीब रहो। यू नो, जब आप टीवी स्क्रीन पे किसी एक्टर को सिगरेट पीते देखते हैं, जब आप किसी एक्टर के बारे में सुनते हैं, अरे वो क्या स्टाइल से चल रहा था, क्या हीरो, अरे क्या उसका कॉलर, यार ऐसा स्टाइल, वो सब कुछ नहीं होता। आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो वो स्क्रीन के ऊपर खड़ा हुआ है उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है। वहाँ पे आने के लिए जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप जिस भी फील्ड में हो, उस चीज़ को मुकम्मल होने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। इस चीज़ का मैं आपसे दावा करता हूँ। और मैं कोई नहीं होता ये चीज़ बोलने वाला, वो यहाँ पे जो है ना, जिनकी वजह से मैं आया हूँ, वो है, वो मेन अथॉरिटी है। जब से मैं 5 महीने, ये मेरे 5 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ गए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था माउंट आबू, तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास हुआ यहाँ पे। बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी प्योर सोल। It is very difficult to remain pure in such industry. But मेरा रिश्ता हमेशा खुदा के साथ ऐसा रहा है कि मैं दूर से दुआ सलाम कर देता था। मैं जब शूटिंग के बाद दारू बहुत पीता था, आई यूज़ टू ड्रिंक अ लॉट, ताकि मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए। लेकिन जब भी मैं गाड़ी से भी ड्राइव करके जाता था और मेरे सामने कहीं मस्जिद होती थी या मंदिर होता था, तो मैं दूर से दुआ सलाम ज़रूर करता था और मैं बातें करता था। ऐसा मेरा रिलेशन हमेशा से रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा फील होता था कि कोई ना कोई है जो हमेशा जिसका हाथ जो है ना मेरे सिर पे है। मुझे कभी डर नहीं लगता था। यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे डायरेक्शन मिली, मैंने उस चीज़ को फील किया। मुझे किसी ने कहा नहीं बदलने के लिए। मुझे 5 महीने हो गए, मैंने ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी है। ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ अभी, क्योंकि आप सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे अगर मैं अभी बहुत फेमस होता तो आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से मेरी सुनते। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद हर इंसान की ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, चाहत होती है, प्रायोरिटीज़ होती है कि आप चाहते क्या हो, आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे महसूस हुआ कि मेरी चाहत क्या है। वो चीज़ मेरी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मुझे हर कदम पे, पिछले 9 सालों का जो मेरा करियर रहा है, मैंने 6 टेलीविज़न शोज़ किए हैं, लेकिन पिछले 5 महीने मेरे सबसे टफ गए हैं उन 9 सालों के कंपैरिजन में। मेरी जगह कोई और होता तो वो शायद बोलता कि क्या है ये सब, ये स्पिरिचुअल बातें, ये सब क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आई शुड गेट बैक टू वर्क, यू नो, आई शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल सच थिंग्स, मेरी इतनी यंग एज है, मुझे भी शॉर्टकट ले लेना चाहिए, यू नो, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो करते ही हैं आजकल यंगस्टर्स। मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। 9 सालों में नहीं किया, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं किया जब से मैं आया हूँ। पर मेरा आपसे ये ज़रूर मेरा वादा है कि बहुत जल्द, वक्त मुझे नहीं पता, पर जब बहुत जल्द मैं एक ऐसे मुकाम पे होऊंगा, तब ज़रूर आप ये वीडियो मेरी देखेंगे। मैं यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूँ, और तब मेरे दिल से मेरी दुआ निकलेगी कि चलो अब नहीं तो तब आप जब देखेंगे तो शायद वो चीज़ आपके काम आ जाए और आप अपने मंजिल की ओर और करीब हो जाएं, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं हमेशा अपनी लाइफ इमेजिन करता हूँ कि मैं एक स्विमिंग पूल तो नहीं, एक समुंदर में तैर रहा हूँ मैं, और मैं बहुत दूर तक आ गया हूँ। मंजिल बहुत दूर है, एक एक दिन गुजरता है, लगता है मंजिल करीब है, लेकिन मंजिल जितनी दूर लगती है ना, उतना ही मैं अपने आप को करीब समझता हूँ। फील होता है खुदा के, क्योंकि मुझे वहाँ से पावर मिलती है। मुझे डर नहीं होता, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते में चल रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जितना मर्जी सक्सेस पालें, आजकल टिकटॉक वगैरह ये सब बड़ा आम हो गया है। टिकटॉक हो गया, रील्स हो गई, 15-15 सेकंड की रील्स बना के, टिकटॉक की वीडियोस बना के लोग अपने आप को सेलिब्रिटीज़ समझने लग जाते हैं। वो सब चीज़ें शॉर्ट टर्म सक्सेस होती हैं। अगर आपको कुछ परमानेंट चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी वैसी करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं
10 साल के रिलेशनशिप में रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही लॉयल थी। ये चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आप यूथ है। शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल। आई वॉज completely a very loyal boyfriend. I was about to get married to her 2 years back. हमारा ब्रेकअप हो गया किसी वजह से। मैं जब 5 महीने यहाँ पे आया था, 5 महीने पहले जब यहाँ पे आया था, तो इस उम्मीद से आया था कि मैं बाबा के पास आया हूँ तो मेरी ये चीज़ ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ शायद रास्ता मिलेगा ताकि वो मान जाए, है ना, मैं शायद थिंग्स गेट बेटर। ऐसा नहीं हुआ और आज उसका बर्थडे है। ये एक कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन आज मेरे दिलो दिमाग में वो नहीं है। ये मुझ में एक बदलाव आया है। मेरी माँ मेरे सामने बैठी है, इमोशनल हो रही है क्योंकि वो जानती है मेरी ज़िंदगी के बारे में। पर मैं जितना भी कह रहा हूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितनी भी मैं चीज़ें कह रहा हूँ उनमें से प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा, प्योर रहिएगा, उतना ही आप अपने आप को खुदा के करीब समझेंगे। थैंक यू।